नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सतीश शर्मा और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी विपिन चौहान मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कबड्डी को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। पद्मश्री अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट माफ़ी चाहेंगे कबड्डी खिलाड़ी अजय जब सामने आए थे, उन्होंने एसोसिएशन को लेकर जो कई तरीके के जब सवाल उठाए, चयन को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में अब कबड्डी खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ विपिन मौजूद है, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है। विपिन, आज आप डीसी सिरमौर से मिलने आए हैं जी। निदेशक युवा सेवा एवं खेल विभाग को एक शिकायत भी आपने सौंपी है। क्या शिकायत आपकी है? शिकायत हमारी ये है जी, सबसे पहले तो ये कि जो हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन ने सिलेक्शन करी है, हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन जो सिलेक्शन करी वो बिल्कुल गलत है और वो धांधली के आरोप लगे हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये सिलेक्शन करी गई है इसमें एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि अपने चहीते, अपने रिश्तेदारों की सिलेक्शन करी गई है, जबकि जो डिज़र्व खिलाड़ी थे उन्हें बाहर किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सोलन टीम से संजू, उसके सबसे अच्छे पॉइंट थे, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। और मज़े की बात तो ये है, भाई अजय ठाकुर की सिलेक्शन भी हुई थी, उनका नाम था सिलेक्शन लिस्ट में, लेकिन उन्होंने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई हिमाचल में और उन्होंने कहा अगर वो ऐसा करते, उनकी तो सिलेक्शन थी, लेकिन उन्होंने हम जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई कि उन्हें लगा कि सिफारिश वाली टीम में मैं नहीं जाऊंगा, और उन्हें हिमाचल कैप्टनशिप रिज़ाइन कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं पूरा हम नहीं बोल रहे, पूरा प्रदेश का युवा उनके खिलाफ बोल रहा है कि इन्होंने धांधली करी है, सिफारिश से टीम सिलेक्शन की गई है। सिलेक्शन को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, कहाँ पे ये जो है कैंप आयोजित हुआ था, ये सिलेक्शन कहाँ से की गई है, किस तरीके से चयन हुआ? और आप जो कह रहे हैं अनदेखी किस तरीके से हुई कि आप लोग भी वहाँ उस ट्रायल में गए थे जब चयन हुआ था? जी, मैं बताना चाहूँगा, जो ये ट्रायल सीनियर नेशनल के लिए जो टीम के ट्रायल हुए हैं, ये शिवरात्रि मेले में हुए, और शिवरात्रि मेला तो पुलिस डिपार्टमेंट कराता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी शिवरात्रि मेले में उठा के आप सिलेक्शन कर देंगे। और ये जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में जो ये बोलते कि हमने स्टेट प्रतियोगिता कराई, जबकि ये पुलिस डिपार्टमेंट ने मेला आयोजन करा था, उसमें इन्होंने बोला कि हम स्टेट करवा रहे हैं। स्टेट ये 2-3 महीने पहले हो चुका है और लिस्ट इन्होंने अभी 12 या 13 तारीख को आउट करी है। तो ये भी तो सवाल उठता है कि स्टेट इतना पहले हो चुका है, आप अभी क्यों लिस्ट निकाल रहे हैं? अभी क्यों इतनी लेट क्यों? लेट इसलिए हुई ताकि हम अपने चहीते की सिलेक्शन कर सके और कोई युवा आवाज़ ना उठा सके, कोर्ट में ना जा सके, इसलिए इन्होंने ये लेट करी है। क्योंकि हमारी जो जानकारी, कुछ समय बाद ये खेल भी शुरू होने वाला है जी। ये 21 से स्टार्ट है, 19 या 20 को टीम रवाना हो जाएगी। तो ये तो अब शिवरात्रि मेले में, और शिवरात्रि मेले में भी हर एक टीम से पैसे लिए गए हैं, जबकि फिर एसोसिएशन पैसे किस बात के लिए? और मैं तो इतना कहूँगा, प्रदेश के सभी युवा को जो सिलेक्ट भी हुए उनसे भी मैं तो ये कहूँगा कि भाई अपना पुरजोर समर्थन बड़े भाई अजय ठाकुर जी को दीजिए, जिन्होंने आवाज़ उठाई है और बिल्कुल सही आवाज़ उठाई है, उन्हें बिल्कुल साथ देना चाहिए। और मैं प्रदेश के युवाओं से भी बोलना चाहूँगा कि अगर आज हमने जो ये चिंगारी उठी है, आज अगर हम साथ खड़े नहीं हुए, तो हमें खुद तय करना है कि हमें अपना भविष्य किसके हाथ में देना है। वो हम अपने बड़े भाई जो अजय ठाकुर जी है, रोहित राणा जी है, हम चाहते हैं कि हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के कमान उनके हाथ में जाए, ताकि हम जैसे युवा, जो हमसे छोटे भाई है, उनका भविष्य सफल हो। विपिन, सिरमौर जिला भी कबड्डी के लिए जाना जाता है, खासकर शिलाई क्षेत्र, जहाँ आप भी उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले। सिरमौर में क्या स्थिति कबड्डी एसोसिएशन की है और मौजूदा में आप क्या देखते हैं, और क्या सिरमौर के खिलाड़ियों को मौका मिल पाया है अभी तक? देखो जी, सिरमौर में ना तो कभी सीनियर स्टेट में मेडल आया है, सिरमौर की टीम को कभी सीनियर स्टेट में मेडल नहीं आया है। और मेडल तब आया है, अभी जब से ये एसोसिएशन बनी है ना जी, तब से लड़कियों में भी गोल्ड मेडल तो नहीं आया। जब नंदलाल कोच साहब थे और रतनलाल जी भी थे और बाकी थे, मेरे बड़ी दीदी खुद, उनके पास 16 मेडल है। और ये इतिहास रहा है कि हिमाचल को महिला वर्ग में जब गोल्ड मेडल आया, तो उनकी कैप्टनशिप में, हैदराबाद में फेडरेशन हुई थी, उनकी कैप्टनशिप में गोल्ड मेडल आया महिला को। उसके बाद सीनियर नेशनल में गोल्ड आया है। तो
बड़ी बहन ललिता जी के नेतृत्व में आया था गोल्ड मेडल, उसके बाद तो कभी सेकंड आ रहे, कभी थर्ड आ रहे हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आपने आज एक शिकायत पत्र डीसी को सौंपा है जिसको निदेशक को आप भेजिए, क्या कार्रवाई की मांग आपने इस पे किया, क्या आप चाहते हैं? कार्रवाई की मांग ये है जी, सबसे पहली बात जो हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन में जो ये ऊंचे पद पर बैठे हुए जैसे प्रधान, सचिव और उपाध्यक्ष और उप सचिव, इन्होंने आज तक कोई राष्ट्रीय लेवल का, राज्य स्तरीय लेवल का कोई प्रतियोगिता भी नहीं खेली है। इन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं है इनके पास। ये लोग कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं राष्ट्रीय लेवल तक? इन्हें क्या, और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इन्होंने जो बोलते ना कि ये तो सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन करी है, जो सिलेक्टर थे अपने संजीव जी और राकेश भाई जी, वो NKFI के पहले मेंबर थे, तो अब इन्होंने NKFI से AKFI में उनको अपने पक्ष में लिया है। अपने पक्ष में प्रधान ने, हिमाचल कबड्डी के प्रधान ने इसलिए लिया है ताकि ये हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाए, नहीं तो हमें नुकसान होगा। इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं हिमाचल कबड्डी ऐसे। और सिरमौर में भी ये धांधली के आरोप लग रहे हैं, सिरमौर में भी लग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सिरमौर में जो लड़का है अपना भाई है, वो भी जो नेशनल खेल रहा है, लेकिन 3 साल से उसी भाई को, उसी लड़के को नेशनल खिलाया जा रहा है। जबकि अगर ये कहते हैं एसोसिएशन वाले कि फेयर सिलेक्शन की गई, तो मैं बताता हूँ फेयर सिलेक्शन कहाँ की है। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस तो विलम जस्टा की रही है सिरमौर से। विलम जस्टा को तो कभी पूछा ही नहीं नाम से, उसने नेशनल खेला है। विलम जस्टा अच्छा रेडर है, परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका नंबर पड़ता था, लेकिन इन्होंने तो नहीं, क्योंकि सिरमौर में भी टेंडर हो रहे हैं। विपिन, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप तो राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जब किसी भी प्रतियोगिता के लिए, बड़ी प्रतियोगिता के लिए एक टीम का चयन किया जाता है तो उससे पहले ट्रायल रहते हैं, वहाँ से खिलाड़ी चयनित होते हैं, तो क्या समय समय पर जो यहाँ से जो खिलाड़ी का चयन होता है पूरे हिमाचल प्रदेश से, तो क्या हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन द्वारा इस तरीके के ट्रायल होते हैं जिसमें आप लोगों को भी जाने का मौका मिले, प्रतिभा दिखाने का मौका मिले और उसके बाद एक सही खिलाड़ी का चयन हो, क्या ये प्रक्रिया रहती है? देखो जी, सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये हमारे लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि जब भी पिछले 5 वर्षों से हार्डली 7 या 8 दिन के कैंप ले रहे हैं। 7 या 8 दिन में खिलाड़ी क्या सीखेगा और क्या उनका कॉम्बिनेशन बनेगा? तो मैं बताना चाहता हूँ, और जो जिनके सिलेक्टर की बात करते हैं ना जी, उनकी पुरानी पोस्टें उठाकर भी देख लीजिए। उन्होंने ही कहा है कि हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन में चोर आदमी बैठे, दलाल आदमी बैठे, उन्होंने खुद कहा है। और आज जो इनके समर्थन में उतरे, वो इन्होंने अपने पक्ष में लिया, इसलिए वो समर्थन में, जबकि वो भी इनके अगेंस्ट में थे। अगर आप पुरानी पोस्ट उठाकर देखो जी, तो मैं, भाई अजय ठाकुर जी ने भी कहा है कि आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, हमारे हाथ में कमान दीजिए, हम 2-2 महीने के कैंप भी लगाएंगे जिसमें मेडल आने की भी उम्मीद भी होगी। और उन्होंने कल लाइव में बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि अगर हिमाचल से जो भी एशियन खेलेगा, एशियाड खेलेगा और मेडल आता है, तो अजय ठाकुर भाई खुद अपने जेब से 1-1 लाख रुपए उन्हें सम्मानित करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन ने आज तक किस एशियाड खिलाड़ी को पैसे दिए या मनी प्राइज दिया ही नहीं। अभी इन्हें कुर्सी इतनी प्यारी क्यों है, जहाँ पद्मश्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी अपनी कैप्टनशिप छोड़ सकता है, प्रो कबड्डी से अपना नाम कटवा सकता है, इन्हें इतनी कुर्सी प्यारी हो रही है अपनी, क्यों? मैं पूछना चाहता, क्यों इतनी कुर्सी प्यारी? जो जब कबड्डी खेली नहीं है तो आप क्यों कबड्डी की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं? आपने जो आज एक शिकायत सौंपी है, और क्या आप सरकार से ये मांग कर रहे हैं, कहीं खेल मंत्री से मुलाकात की हो या आप लोगों ने कोई योजना तैयार की उनसे मुलाकात करने की, कि एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बनाए या उपाध्यक्ष जो भी इनकी बॉडी बने, वो ऐसी बॉडी बने जिन्होंने खुद जो है वो कबड्डी में नाम कमाया? क्या ये मांग आप लोग रखते हैं? बिल्कुल, हम ये मांग रखते हैं कि जो भी हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन जिला में कबड्डी की एसोसिएशन बने, उसमें खिलाड़ी हो। और हम जल्दी ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने भी जाएंगे, और हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से भी मिलेंगे और अपनी पूरी समस्या बताएंगे कि किस तरह से धांधली इन्होंने हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन वालों ने करी हुई है। बिल्कुल, तो ये थे विपिन, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हाल में जो टीम का चयन किया गया है उसमें धांधलियाँ बढ़ती गई है। सीधे तौर पर जो अच्छे खिलाड़ी थे, उत्कृष्ट प्रदर्शन जिनका हमेशा रहा है, उनको यहाँ से दरकिनार किया गया है। आज एक शिकायत पत्र इन्होंने युवा सेवा एवं खेल निदेशक को भेजा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल मंत्री हिमाचल सरकार राकेश पठानिया को भी ये पत्र भेज रहे हैं, और मांग यही की जा रही है कि जो इनकी जो एसोसिएशन है स्टेट लेवल की, उसको तुरंत बर्खास्त किया गया है, बदला जाए एसोसिएशन को, और उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो कबड्डी के बारे में अच्छी जानकारी रखती हो, खुद इन्होंने इस खेल में जो है वो कभी अपनी प्रतिभा दिखाई हो, ताकि अच्छे खिलाड़ियों का
चयन हो सके। आपको ये भी बता दें कि हाल में अजय ठाकुर जिस तरीके से एसोसिएशन के खिलाफ जो उतरे हैं, उन्होंने चयन को लेकर यहाँ पर कई तरीके के सवाल किए। लगातार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कई जिलों से कबड्डी खिलाड़ी उनके समर्थन में उतरते नजर आ रहे। अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश।